हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल यम वाई टेक्निकल क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि आज हम लोग बात करने वाले हैं यूपी पॉलिटेक्निक फर्स्ट सेमेस्टर अप्लाइड फिजिक्स फर्स्ट के बारे में बात करेंगे। इसके पहले हम लोगों ने एक लेक्चर कंप्लीट कर चुका है। उसके बाद आज हम लोग लेक्चर दूसरा देखने वाले हैं, यानी लेक्चर सेकंड देखेंगे। यानी जो चैप्टर फर्स्ट है यूनिट एंड डायमेंशन, जो चैप्टर फर्स्ट हम लोगों का यूनिट है, उसका आज हम लोग लेक्चर 2 देखने वाले हैं। तो अगर अभी तक आप लोगों ने वो वीडियो को नहीं देखा है तो जाके देख लीजिएगा। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन लिंक में उसका वीडियो का लिंक दे देंगे। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि हम लोग चैप्टर के बारे में तो पहले डिस्कस कर चुके हैं, नीड ऑफ मेजरमेंट। तो आज हम लोग देखेंगे नीड ऑफ मेजरमेंट क्या होता है, और इन इंजीनियरिंग एंड साइंस, और यूनिट ऑफ फिजिकल क्वांटिटी, और फंडामेंटल जो होता है, फंडामेंटल एंड जो होता है डिराइव यूनिट, सिस्टम ऑफ यूनिट, और EFPS और CGS एंड SI यूनिट के बारे में बात करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं। तो यानी नीड ऑफ मेजरमेंट क्या होता है, तो नीड ऑफ मेजरमेंट क्या होता है, यानी जो होता है मूल मात्रक क्या होते हैं, मात्रक क्या होते हैं, नीड ऑफ मेजरमेंट। यानी नीड माने आवश्यक होता है, और मेजर माने होता है, मेजरमेंट माने होता है मापन। यानी आवश्यक मापन कौन कौन से होने चाहिए, तो जैसे फर्स्ट यानी एक्यूरेसी जो होता है, एक्यूरेसी इन वर्क, यानी कार की जो होता है कार में शुद्धता होनी चाहिए। और जो होता है दोस्तों यूनिफॉर्मिटी, यानी समानता होनी चाहिए। क्वांटिटी जो होता है यानी क्वालिटी जो होता है, क्वालिटी कंट्रोल यानी गुणवत्ता नियंत्रण होना चाहिए। और सेफ्टी यानी सुरक्षा होना चाहिए। और इफिशियंसी यानी कुशलता या दक्षता होनी चाहिए। ठीक है। और जो होता है सस्टिक्स रिसर्च, यानी वैज्ञानिक जो होता है अनुसंसाधन होना चाहिए। ठीक है। तो दोस्तों चलिए तो स्टार्ट करते हैं। नीडेड जो होता है, नीड ऑफ मेजरमेंट जो होता है, एंड इंजीनियरिंग जो होता है, एंड साइंस, यानी इंजीनियरिंग और विज्ञान में जो होता है मापन की आवश्यकता क्या होनी चाहिए। तो दोस्तों जैसे कि कार्य एक ही शुद्धता, यानी कार्य में शुद्धता होनी चाहिए, यानी एक्यूरेसी ऑफ वर्क, जैसे डिजाइन बनाना, निर्माण करना, जैसे किसी चीज़ का डिजाइन बनाना, निर्माण और प्रयोग में सही और त्रुटि रहित होनी चाहिए। ठीक है। जैसे डिजाइन और निर्माण और जो था प्रयोग सही थ्योरी से होती रहे। जैसे टू इंश्योर जो होता है, द जो होता है डिजाइन कॉन्ट्रैक्शन एंड जो होता है एक्सपेरिमेंट, और जो होता है करेक्ट एरर फ्री होनी चाहिए। ठीक है। और दूसरा जो होता है सम्मानिता, यानी यूनिफॉर्मिलिटी होनी चाहिए, जैसे एक जैसे जो होता है मानक बनाए रखने, ताकि प्रमाण जो होता है की तुलना में हो सके। यानी एक जैसी जो होता है मानक बनाए रखना, ताकि प्रमाण की तुलना हो सके। ठीक है। जैसे टू मेंटेनेंस जो होता है, टू मेंटेनेंस ऑफ द सेम स्टैंडर्ड जो होता है एवरीवेयर, सो रिजल्ट कैन बी कंपाउंड। ठीक है। यानी एक जैसे मानक बनाए रखना, ताकि प्रमाण की तुलना हो सके। ठीक है। वही सम्मान्यता कहलाती है। नेक्स्ट बात करते हैं, यानी गुणवत्ता, यानी गुणवत्ता नियंत्रण, यानी क्वालिटी कंट्रोल क्या होता है। तो क्वालिटी कंट्रोल जो होता है, यानी जैसे किसी चीज़ को यानी जांचना, जैसे किसी या जो होता है या जांचने की उत्पादन जो होता है, जैसे जांचने की उत्पाद और संरचना जो होता है, स्ट्रक्चर ज़रूरत जो होता है, स्ट्रक्चर जो होता है ज़रूरत के अनुसार बनाई है या नहीं। ठीक है। यानी क्वालिटी ये कंट्रोल ये कहता है कि यानी यहाँ जो होता है जांचने की उत्पाद है या संरचना है या स्ट्रक्चर है। ठीक है। ज़रूरत के अनुसार इसे जो होता है बनाया जाता है या नहीं बनाया जा सकता है। जैसे टू चेक वेदर जो होता है, ये जो होता है प्रोडक्ट ऑफ स्ट्रक्चर जो होता है मीट्स रिक्वायर्ड, एंड जो होता है स्पेसिफिकेशन होता है। ठीक है। नेक्स्ट जो होता है सुरक्षा, यानी सेफ्टी क्या होनी चाहिए। सेफ्टी जो होता है यानी सही मापन, सही मापन से दुर्घटना रुकती है। ठीक है। अगर सही मापन करेंगे तो दुर्घटना से बचेंगे, अगर गलत माप कर देंगे तो दुर्घटना होने की चांस होती है, उसी को सेफ्टी कहते हैं। यानी सही मापन से जो होता है दुर्घटना को रोकती है, और स्थिति भी बनाए रखती है, नहीं तो स्थिति भी बिगड़ जाएगी। ठीक है। यानी करेक्ट जो होता है मेजरमेंट एडवाइस जो होता है, एक्सीडेंट एंड जो होता है इंश्योरेंस जो होता है स्टेबिलिटी होता है। ठीक है। उसके बाद जो होता है नेक्स्ट, यानी जो होता है कुशलता, यानी कुशलता जो होता है, यानी इफिशियंसी क्या होता है। इफिशियंसी जो होता है गलतियों से बचाकर, यानी इफिशियंसी जो होता है गलतियों से बचाकर समय और श्रेष्ठ सामग्री जो होता है, समय और सामग्री और लागत की जो होता है बचत करती है, उसी को इफिशियंसी कहते हैं। नहीं तो आप लोगों को ज्ञान नहीं रहेगा तो दोस्तों, अगर कोई कुछ ब्रिज बना रहे हैं तो उसमें कॉन्ट्रैक्ट कितना मटेरियल लग रहा है, कितना सरिया लग रहा है, सब नहीं बताएंगे, तो उसमें आप इसीलिए नुकसान हो जाता है। इसीलिए एफिशिएंसी का काम ये होता है कि गलतियों से बचा कर जो होता है, गलतियों से बचाकर समय और सामग्री और लागत तीनों का जो होता है सेम मात्रा में लगाता है। इससे जो होता है सेव टाइम्स मटेरियल्स जो होता है, मटेरियल्स एंड जो होता है कॉस्ट बाय जो होता है प्रोवाइडिंग जो होता है मिस्टेक होता है। ठीक है। आगे बात करते हैं, जैसे कि प्रिंसिपल ऑफ मेजरमेंट क्या होता है। प्रिंसिपल ऑफ मेजरमेंट जो दोस्तों होता है, यानी ये जो होता है एक्स इक्वल टू जो होता है यन, यन और यू होता है। यन जो होता है इसमें नंबर होता है। ठीक है।
यन जो होता है नंबर होता है और यू जो होता है ये यूनिट होता है। जैसे किसी चीज़ को नंबर इंटू एक्स इंटू यू कर देंगे यानी यन प्रोपोर्शनल टू 1/में होता है। यन जो होता है इसमें नंबर ऑफ वैल्यू होता है और यू जो होता है यूनिट यानी मात्रक होता है यानी संख्यात्मक मान होता है। जैसे कि संख्यात्मक मान होता है, जैसे कि आपसे पूछ लिया जाए कि लंबाई, किसी चीज़ की लंबाई 10 मीटर है, तो इसमें ये 10 जो हो गया, 10 ये हो गया नंबर हो गया, ठीक है, और ये जो यम मीटर हो गया ये हो गया यूनिट, ठीक है। इसी को कहते हैं प्रिंसिपल ऑफ मेजरमेंट। आगे बात करते हैं यानी प्रिंसिपल ऑफ मेजरमेंट क्या होता है। तो प्रिंसिपल ऑफ मेजरमेंट जो होता है यानी प्रिंसिपल ऑफ मेजरमेंट जो होता है, प्रिंसिपल ऑफ मेजरमेंट हुआ होता है नहीं, किसी जो होता है किसी मापी जाने वाली राशि की जो होता है उसकी मात्रक, उसके मात्रक से तुलना करने पर ही जो होता है मापन मिलता है, ठीक है। यानी मापन जो होता है, मापन जो होता है किसी मापी जाने वाली राशि, किसी मापी जाने वाली जो होता है, किसी मापी जाने वाली राशि की जो होता है, किसी मापी जाने वाली राशि जो होता है यानी किसी मापी जाने वाली राशि और उसके मात्रा की तुलना में जो होता है करना ही जो होता है मापन यानी मेजरमेंट कहलाता है, ठीक है। उसी को ही मेजरमेंट कहते हैं। जैसे टू प्रोसेस होता है, टू प्रोसेस ऑफ कंपेयरिंग जो होता है द क्वांटिटी टू भी जो होता है मेजर्ड विथ इट यूनिट जो होता है इच कॉल्ड जो होता है मेजरमेंट होता है, ठीक है। यानी मापन क्या होता है, प्रिंसिपल ऑफ मेजरमेंट क्या होता है, मापन क्या होता है, जैसे किसी मापी जाने वाली राशि जो होता है, राशि उसकी उत्पाद जो होता है उसके मात्रक से तुलना करने को ही मापन यानी मेजरमेंट कहते हैं, ठीक है। जैसे इसका उदाहरण हो गया, जैसे स्केल से जो होता है लंबाई नापते हैं। नापना जो होता है मतलब होता है कि वस्तु की लंबाई की तुलना जो होता है स्केल पर जो होता है अंकित मानक जो होता है सेंटीमीटर या मीटर से करना होता है। यानी स्केल से लंबाई नापने का मतलब ये होता है कि वस्तु की लंबाई की तुलना और स्केल पर अंकित मान यानी सेंटीमीटर या मीटर में करना होता है। जैसे मेजरिंग लेंथ विथ द स्केल जो होता है मीन्स कंपेयरिंग द सब्जेक्ट लेंथ विथ द जो होता है स्टैंडर्ड यूनिट सेंटीमीटर और मीटर जो होता है, सेंटीमीटर और मीटर मिस्टेक ऑन द जो होता है स्केल होता है, ठीक है। नेक्स्ट आगे बात करता हूँ। अगला इसी में होता है नहीं, किसी राशि जो होता है, किसी राशि की माप जो होता है, किसी राशि की माप को व्यक्त करने के लिए निम्नलिखित में से दो आवश्यकताएं जो होता है, निम्नलिखित में से दो आवश्यकताएं रिक्वायरमेंट होती हैं, ठीक है। नंबर फर्स्ट जो होता है मात्रक यानी यूनिट होता है। यूनिट क्या होता है, जिसमें वह भौतिक राशियां मापी जाती है, जिनमें भौतिक राशियां मापी जाती हैं उसी को यूनिट कहते हैं। यानी यूनिट क्या होता है, जिसमें भौतिक राशियां मापी जाती हैं उसी को यूनिट कहते हैं। यानी इन बिच द जो होता है फिजिकल, यानी इन बिच द फिजिकल क्वांटिटी इज टू बी जो होता है मेजर्ड, यानी जिसमें जो होता है भौतिक राशियां मापी जाती हैं उसी को मात्रा कहते हैं यानी यूनिट कहते हैं, ठीक है। और नंबर क्या होता है, संख्यात्मक, न्यूमेरिकल वैल्यू क्या होता है, न्यूमेरिकल वैल्यू क्या होता है इसे शॉर्ट फॉर्म में बता दे रहे हैं। यह मापी जाने वाली भौतिक राशियां होती है जिसमें परिमाण यानी मैग्नीट्यूड को दर्शाता है, उसी को हम लोग न्यूमेरिकल वैल्यू कहते हैं, ठीक है। यानी यहाँ जो होता है मापी जाने वाली भौतिक राशियों के परिमाण यानी मैग्नीट्यूड को दर्शाता है, उसे को हम लोग मेजरमेंट कहते हैं। जैसे इट रिस्पॉन्ड्स जो होता है मैग्नीट्यूड द जो होता है फिजिकल क्वांटिटी बीइंग मेजर्ड। जैसे कि लंबाई को अगर मापना, जैसे किसी को कह दीजिए हमको 10 मीटर तक जाना है, ठीक है, तो 10 मीटर, तो इसको कैसे हम लोग मेजर करेंगे, इसमें जो संख्या जो होता है 10 ये हो जाता है नंबर यानी संख्यात्मक वैल्यू हो जाता है, और जो मीटर ये होता है ये हो जाता है यूनिट, ठीक है। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग को समझ में आया होगा दोस्त। अगला बात करता हूँ, जैसे कि यदि यक्स जो होता है, यदि यक्स भौतिक राशि है तो जिसका संख्यात्मक मान यन है तो जो होता है संगत मात्रक यू होता है, ठीक है। यानी इफ यक्स इज जो होता है फिजिकल क्वांटिटी हैविंग न्यूमेरिकल जो होता है वैल्यू यन एंड जो होता है करस्पॉन्डिंग यूनिट यू देन, तो यानी यक्स इजकल टू जो होता है यन इंटू यू हो जाता है। तो इसमें यन जो होता है नंबर ऑफ वैल्यू होता है और यू जो होता है ये यूनिट यानी मात्रक होता है, ठीक है। जैसे उदाहरण, यानी माना लंबाई 5 मीटर है, ठीक है, तो यक्स इजकल टू जो होता है हम लोग करेंगे 5 मीटर, तो इसमें जो होता है 5 जो हो जाता है ये न्यूमेरिकल यानी संख्या वैल्यू हो जाता है, संख्या का मान हो जाता है, ये जो मीटर होता है यानी ये यूनिट हो जाता है, यानी ये मीटर में हो जाता है, ठीक है। इसी तरीके से अगर आप लोगों को दूसरा एग्जांपल दे दे रहे हैं, अगर आपसे आपके घर से आपका जो स्कूल है या कॉलेज है वो 3 मीटर है, 3 किलोमीटर, सॉरी 3 किलोमीटर है, ठीक है। तो आप लोग से अगर कोई, तो इसको कैसे डिफाइन करेंगे, तो इसमें जो होता है जैसे 3 जो होता है यानी 3 जो होता है ये नंबर वैल्यू होता है, ठीक है। और ये जो किलोमीटर होता है ये जो होता है आपका यूनिट यानी जो होता है मात्रक होता है, ठीक है। आगे बात करता हूँ, जैसे कि माना
भौतिक राशियाँ में यक्स और उसके दो मात्रक होता है, उसके दो मात्रक U1 और U2 हैं तथा उसके संख्यात्मक मान भी U1 N1 और N2 हैं, तो क्या होगा, तो जैसे लेट द फिजिकल क्वांटिटी बी टू बी यक्स इट हैज जो होता है ट्रू यूनिट, यानी ट्रू यूनिट जैसे U1 एंड U2 है एंड इट न्यूमेरिकल जो होता है वैल्यू N1 एंड N2 है, तो क्या होगा, तो जैसे जो होता है लंबाई 5 मीटर है तो इसे अगर सेंटीमीटर में अगर हम लोग चेंज करेंगे तो ये हो जाएगा 500 सेंटीमीटर। ठीक है, तो जैसे N1 हो गया N2 हो गया। ठीक है, अरे U1 हो गया U2 हो गया N2 हो गया और U2 हो गया और N2 हो गया। तो यक्स इक्वल टू जो होता है जैसे N1 U1 बराबर N2 U2। ठीक है, हो जाता है। तो यानी यही इसमें कहा गया कि x बराबर होता है N1 इंटू जो होता है U1 बराबर N2 इंटू U2 होता है। तो ये जो होता है जो फार्मूला निकल के आता है N1 अपान N2 डिवाइड बाई U2 अपान U1 होता है, तो N प्रोपोर्शनल टू होता है 1 अपान U के होता है। ठीक है दोस्त, यानी ये जो होता है संख्यात्मक मान जो होता है, यानी संख्यात्मक मान और इकाई जो होता है एक दूसरे के व्युत्क्रम अनुपात यानी इन्वर्सनल प्रोपोर्शनल होते हैं। ठीक है, आगे बात करते हैं। जैसे एफपीएस सिस्टम जो होता है, एफपीएस सिस्टम क्या होता है, फुट पाउंड सेकंड, यानी जैसे इसमें लंबाई जो होता है फुट में नापा जाता है और जो द्रव्यमान होता है इसे पाउंड में नापा जाता है और सेकंड तो समय में मापा जाता है। नेक्स्ट जो होता है सीजीएस सिस्टम क्या होता है, तो सीजीएस सिस्टम जो होता है, सीजीएस का फुल फॉर्म होता है सेंटीमीटर ग्राम सेकंड। ठीक है, तो इसमें लंबाई जो होता है, लंबाई को जो होता है सेंटीमीटर में नापा जाता है और द्रव्यमान जो होता है यानी मास को इसमें ग्राम में मापा जाता है और समय यानी टाइम को सेकंड में मापा जाता है। ठीक है, एमकेएस सिस्टम क्या होता है, एमकेएस सिस्टम जो होता है, एमकेएस का फुल फॉर्म होता है मीटर किलोग्राम सेकंड होता है। ठीक है, इसमें लंबाई को जो होता है मीटर में नापते हैं और द्रव्यमान को जो होता है किलोग्राम में मापते हैं, समय को सेकंड में मापते हैं। ठीक है, ओ एसआई यूनिट, एसआई यूनिट जो होता है 7 होता है। ठीक है दोस्तों, एसआई यूनिट का फुल फॉर्म क्या होता है, यानी इंटर सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल, यानी इंटरनेशनल ऑफ सिस्टम क्या होता है। ठीक है, तो इसमें जो होता है लंबाई को जो होता है मीटर में मापते हैं और किलोग्राम द्रव्यमान को मापते हैं, सेकंड मापते हैं। ठीक है, और एसआई यूनिट को ही जो होता है एमकेएस सिस्टम भी कहा जाता है। ठीक है, जैसे कि देखते हैं दोस्तों, बात करते हैं जैसे कि मात्रक जो होते हैं, जैसे कि बात करते हैं मात्रकों और उनके विभिन्न पद्धति यानी डिफरेंट जो होता है, डिफरेंट सिस्टम ऑफ यूनिट क्या होती हैं। तो जैसे इसमें सिस्टम ऑफ यूनिट होता है, ये लंबाई यानी लेंथ हो गया, मास यानी द्रव्यमान हो गया, टाइम यानी सेकंड हो गया। ठीक है, ये एमकेएस सिस्टम में क्या होता है, ये एमकेएस सिस्टम और एसआई यूनिट दोनों सेम होता है। ठीक है, इसमें लंबाई को मीटर में मापा जाता है और द्रव्यमान को किलोग्राम में मापा जाता है और समय को सेकंड में मापा जाता है। ठीक है दोस्तों, सीजीएस सिस्टम क्या होता है, सीजीएस सिस्टम में जो होता है इसे सेंटीमीटर को जो होता है लंबाई को सेंटीमीटर में मापा जाता है और जो द्रव्यमान होता है उसे ग्राम में मापा जाता है और टाइम को सेकंड में मापा जाता है। ठीक है, और एफपीएस सिस्टम क्या होता है, तो इसमें लंबाई को जो होता है फुट में मापा जाता है। ठीक है, और द्रव्यमान को पाउंड में नापा जाता है और समय को सेकंड में मापा जाता है। यानी एक नोट पॉइंट जो होता है दोस्तों आप लोग याद कर लीजिए, यानी जो होता है 1 फुट बराबर कितना होता है, तो दोस्तों 1 फुट बराबर जो होता है 1 फुट बराबर 0.30848 मीटर होता है, या कह सकते हैं 30.48 यानी 13.48 सेंटीमीटर होता है। ठीक है, जैसे कि दोस्तों 1 फुट बराबर होता है 0.3048 मीटर होता है। अगर इसको अगर आप लोग सेंटीमीटर में चेंज करेंगे तो ये हो जाएगा 30.48 सेंटीमीटर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, और अगर एक पाउंड को जो है एक पाउंड को नापेंगे तो इसका मान क्या हो जाता है, 1 पाउंड का मान जो हो जाता है ये हो जाता है 0.4535 हो जाता है किलोग्राम। ठीक है, अगर इसको आप लोग ग्राम में चेंज करेंगे तो ये हो जाएगा 453 इंटू 5 जो होता है ग्राम। ठीक है, यानी जो होता है 453.5 ग्राम हो जाएगा। उसके बाद आप बात करते हैं दोस्तों 1 मीटर में क्या, 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, तो 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होता है और 1 किलोग्राम बराबर जो होता है 1 किलोग्राम को जो होता है 1000 ग्राम में चेंज करेंगे यानी 1 किलोग्राम। 1 किलोग्राम बराबर क्या होता है, तो 1 किलोग्राम बराबर दोस्तों 2.20 पाउंड होता है। ठीक है दोस्त, उम्मीद करता हूँ कि आप लोग को समझ में आ गया होगा। अब आगे बात करते हैं कि डिफरेंट जो होता है, डिफरेंट बिटवीन एमकेएस सिस्टम एंड एसआई सिस्टम में यूनिट, यानी जो होता है फादर ऑफ जो होता है फ्यूचर जो होता है, यानी एमकेएस सिस्टम होता है, एसआई यूनिट होता है, यानी फुल फॉर्म क्या होता है, यानी मैट्रिक जो होता है मैट्रिक किलोग्राम सेकंड होता है और इंटरनेशनल एसआई सिस्टम ऑफ यूनिट होता है। ठीक है, इसे जो होता है बेसिक क्वांटिटी क्या होता है, लेंथ मास टाइम होता है, इसमें क्या होता है 7 होते हैं, लेंथ मास टाइम जो होता है और करंट होता है, टेम्परेचर होता है, अमाउंट ऑफ जो होता है सब्सटेंस होता है, लुमिनस होता है और इनवर्टस होता है। ठीक है,
तो जैसे इसका एग्जांपल देख लेते हैं दोस्तों। जैसे फोर्स का जो होता है मात्रक न्यूटन होता है और किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है। प्रेशर का क्या होता है, पास्कल होता है, या इसको जो होता है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर भी कह सकते हैं, ठीक है। तो जैसे जो होता है फार्मूला होता है एफ बराबर एम ए होता है। तो इसमें जो होता है हम लोगों का इसका SI मात्रक जो होता है न्यूटन हो जाता है, किलोग्राम का जो होता है ये MKS यूनिट होता है, ठीक है दोस्त। तो थैंक यू दोस्तों, जैसा कि उम्मीद करता हूँ कि आप लोग को वीडियो समझ में आया होगा। अगर वीडियो समझ में आया होगा तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन का बटन जरूर दबाइएगा, जिससे कि हमारा आने वाला नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक तुरंत पहुँचे। अगर आप लोगों को किसी भी तरह का डाउट है तो आप लोग कमेंट करिएगा, हम रिप्लाई जरूर देंगे। फिर मिलते हैं एक और नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।